नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केपी जी के, जहां हम रोजाना सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बातचीत करते हैं। यदि आप इस प्रकार की श्रृंखला से जुड़े रहना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा पास लगे बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको सबसे पहले सूचना प्राप्त हो सके। तो आइए आज के अपने प्रश्न की शुरुआत करते हैं। आज का अपना प्रश्न संख्या है 27, जिसमें क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश से सीमा नहीं बनाता है। इनमें से ऐसा कौन सा जिला है जो किससे सीमा नहीं बनाता? उत्तर प्रदेश से। ऑप्शन नंबर अ है डीग, ऑप्शन नंबर ब है भरतपुर, ऑप्शन नंबर स है धौलपुर और ऑप्शन नंबर द है करौली। तो हमें पता होना चाहिए कि सीमा दो प्रकार की है। कौन कौन सी है? तो एक तो स्थलीय सीमा है और एक जलीय सीमा है। अपने राजस्थान है वो उसकी क्या है कि जो जलीय सीमा लगती नहीं किसी भी देश या राज्य के साथ। सिर्फ कौन सी सीमा लगती है? तो सिर्फ लगती है स्थलीय सीमा। स्थलीय का मतलब क्या है कि भूमि के एक भाग से दूसरे भाग से जो सीमा लगती है, एक भाग की दूसरे भाग से जो सीमा लगती है उसे क्या कहेंगे? स्थलीय सीमा। ठीक है, तो हमारे राजस्थान के चारों तरफ कहीं भी जल के साथ सीमा नहीं लगती है। मतलब कौन सी सीमा लगती है? स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा को भी दो भागों में बांटा गया है, एक तो देश के लिए और एक राज्य के साथ। मतलब दो प्रकार की सीमा लगेगी, किसी देश के साथ भी लग सकती है और किसी राज्य के साथ भी लग सकती है। ठीक है, कहीं कहीं राज्य के साथ भी लगेगी, कहीं देश के साथ भी लगेगी। तो अपने जो राजस्थान है उसकी सीमा किस किस के साथ लगती है? तो देश के साथ भी लगती है और राज्य के साथ भी लगती है। जो देश के साथ लगती है उसे क्या कहेंगे? तो अंतरराष्ट्रीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा किसे कहेंगे? तो किसी देश के साथ लगती है उसे। और अंतरराज्यीय सीमा किसे कहेंगे? तो किसी अन्य राज्य के साथ जो सीमा लगेगी उसे कहेंगे अंतरराज्यीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा अपने एक देश से लगती है, उसका नाम है पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है जिसकी लंबाई कितनी है? तो उसकी लंबाई है 1070 किलोमीटर। उसका नाम क्या है? तो रेड क्लिफ रेखा। और उसका निर्धारण कब किया गया? तो 14 से 17 अगस्त 1947 को किया गया। निर्धारणकर्ता कौन थे? तो निर्धारणकर्ता थे सर सिरिल रैडक्लिफ। और पाकिस्तान के कितने प्रांत सीमा बनाते हैं? तो दो प्रांत, सिंध और पंजाब प्रांत। उसके कितने जिले हैं? तो जिले हैं 9 जिले। ठीक है, और अपने राजस्थान के कितने जिले लगाते हैं? तो 5 जिले। ये हमने पढ़ लिया पहले। उसके बाद जो अंतरराज्यीय सीमा है वो कौन कितने जिलों के साथ लगती है? तो अपने 5 जिलों के साथ। सबसे पहले तो कौन सा है? सबसे ऊपर पंजाब। पंजाब के बारे में हमने पढ़ लिया कि पंजाब के कितने जिले बनाते हैं? तो पंजाब के 2 जिले। और अपने राजस्थान के कितने जिले? तो राजस्थान के भी 2 जिले सीमा बनाते हैं। ठीक है, कितने किलोमीटर की लगती है? तो 89 किलोमीटर की। उसके बाद हरियाणा। हरियाणा के साथ कितनी सीमा लगती है? तो 1262 किलोमीटर। 1262 किलोमीटर लगती है। तो हरियाणा के कितने जिले सीमा बनाते हैं? हरियाणा के 7 जिले। और जो राजस्थान है उसके कितने जिले सीमा बनाते हैं? तो राजस्थान के पहले तो 7 थे लेकिन अब कितने हो गए? 8 जिले हो गए। उसके बाद किसके बारे में पढ़ना है? तो उत्तर प्रदेश के बारे में। तो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश को हम यूपी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यूपी के साथ सीमा कितनी बनती है? तो यूपी के साथ सीमा बनती है 877 किलोमीटर। 877 किलोमीटर। 877 किलोमीटर सीमा बनती है। तो यूपी के कितने जिले हैं और राजस्थान के कितने जिले? यूपी के हैं 2 जिले और राजस्थान के कितने? तो 3 जिले। ठीक है, इसकी ट्रिक क्या है? तो यूपी के लिए आम, यूपी के लिए आम और राजस्थान के लिए क्या? तो हम पढ़ते हैं, कहीं भी सुना होगा आपने कि डीबीटी होता है। डीबीटी मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ठीक है, तो उसे याद नहीं रख के हमें क्या याद रखना है? डीबीडी। डीबीटी याद नहीं रखना और क्या रखना है? डीबीडी। डीबीडी। ठीक है, तो आम से आगरा और मथुरा। आ से आगरा और म से मथुरा। जो यूपी है उसके कितने जिले सीमा बनाते हैं? 2 जिले। कौन कौन से? तो एक तो आगरा, दूसरा है मथुरा। उसके बाद जो राजस्थान है उसके सबसे पहले डी का मतलब क्या है? तो डी का मतलब डीग। ठीक है, डीग नया जिला है, पहले नहीं था। मतलब पहले 2 जिले थे लेकिन अब कितने हो गए? 3 हो गए। बी का मतलब भरतपुर। भरतपुर, भरतपुर। और डी का मतलब क्या है? तो डी का मतलब हो गया धौलपुर। देखो, यूपी से 877 किलोमीटर की सीमा लगती है।
उसमें से यूपी के कितने जिले, तो 2 जिले, और राजस्थान के कितने, 3 है। पहले कितने थे, 2 ही थे। कौन कौन से थे, तो धौलपुर और भरतपुर, भरतपुर और धौलपुर, ठीक है। डी वर्ग शामिल हो गया, मतलब इसको याद रखने के लिए यूपी के जिले आम से आगरा और मथुरा, और राजस्थान की याद रखने के लिए डी बी, टी की जगह डी बी डी, मतलब डी भरतपुर और धौलपुर, ठीक है। ये हो गया अपने उत्तर प्रदेश के बारे में। इसके बाद क्या अगली सीमा बनती है मध्य प्रदेश के साथ। एमपी मतलब मध्य प्रदेश का मतलब क्या है, तो एमपी के साथ, ठीक है। एमपी के साथ कितनी सीमा बनती है, तो मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर। ये क्या है, तो सबसे ज्यादा है, सर्वाधिक सीमा, सबसे ज्यादा सीमा। सबसे ज्यादा सीमा किसके साथ बनती है, तो अपना जो मध्य प्रदेश है उसके साथ सबसे ज्यादा सीमा बनती है, ठीक है। तो एमपी के कितने जिले हैं और राजस्थान के कितने जिले, तो एमपी के भी कितने और राजस्थान के भी कितने, तो एमपी के भी है 10 और राजस्थान के भी कितने, तो एमपी के भी 10 हो गए और राजस्थान के भी कितने हो गए, 10 जिले। यहाँ लिख देते हैं उनके नाम, ठीक है। तो इसका एमपी के याद रखने के लिए एक सूत्र होगा, यहाँ पे लिख देते हो, ठीक है। तो उसका क्या है, तो झार मनीषा, झार मनीषाली गुशी शोमू, गुशी शोमू, ठीक है। ये किस प्रकार है, तो दक्षिण से उत्तर की तरफ आएंगे हम, तो ये सही से कार्य करेगा, ठीक है। दक्षिण से किधर की तरफ, ये जा से जागुआ, र से रतलाम, म से मंदसौर, नी से नीमच, शाह ये नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर कौन सा शाह लिखना है, ये शाह लिखना है मनीषा के लिए। शाह से शाजापुर, री को याद नहीं रखना, रा याद रखना, रा से राजगढ़, गु से गुना, शी से शिवपुरी, श्यो से श्योमपुर और मु से मुरैना, ठीक है। तो किस प्रकार से, तो सबसे पहले जा से जागो, जागो, र से रतलाम, म से मंदसौर, मंदसौर के बाद क्या, तो नी से नीमच, नीमच के बाद क्या, शाह, तो शाह से शाजापुर, शाह हो गया। उसके बाद री को याद नहीं रखना, हमें याद क्या रखना, रा से राजगढ़, ठीक है, राजगढ़, गु से गुना, ठीक है, गुना। गु के बाद शी है तो शिवपुरी, सी से शिवपुरी, उसके बाद श्यो से श्योमपुर, श्यो से श्योमपुर और मु से मुरैना, ठीक है, मुरैना। उसके बाद अपने राजस्थान के जिले लिख देते हैं, ठीक है। ये किसके हो गए, तो ये हो गए एमपी के, यहां तक क्या हो गए, एमपी के जिले। इसी के पास में हम किसके लिख देते हैं, तो राजस्थान के कहां तक हो गए, तो धौलपुर तक हो गए, मतलब धौलपुर दोनों से सीमा बनाएगा। तो सबसे पहले क्या आएगा, धौलपुर, के बाद क्या आएगा, तो करौली, धौलपुर के बाद करौली, के बाद क्या आएगा, तो करौली के नीचे सवाई माधोपुर, ठीक है। यहां पर देखिए यहां से प्रारंभ किया, ये धौलपुर हो गया, धौलपुर के नीचे करौली, के नीचे सवाई माधोपुर, के बाद कौन सा है, कोटा, दोनों तरफ से सीमा बनाता है, ठीक है, 2 बार सीमा बनाता है, मतलब तो कोटा के इधर कौन सा है, तो यहां पर होगा 12 के यहाँ पर एक और जिला है जिसका क्या नाम है, तो 12 के बाद झालावाड़, 12 के बाद झालावाड़ हो गया। झालावाड़ के बाद फिर यहाँ पर 2 जगह सीमा बनाता है, उसका नाम है चित्तौड़, मतलब टूटा हुआ है, ठीक है, तो चित्तौड़गढ़,
दोनों चित्तौड़गढ़ के बीच में एक जिला सीमा बता रहा है, उसका क्या नाम है? तो भीलवाड़ा। ठीक है, उसका नाम है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के बाद इधर से कौन सा जिला है? तो नीचे उतरते तो उस जगह कौन सा जिला है? तो वहां पर है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़, प्रतापगढ़। ठीक है, प्रतापगढ़ के बाद में यहाँ पर एक और जिला, उसका नाम है बांसवाड़ा, जो अंतिम जिला। ठीक है, बांसवाड़ा। देखो कितने हो गए, गिन लेते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके तो 10 हो गए। किसके? ये मध्य प्रदेश के। ठीक है, उसके बाद ये किसके? तो ये है राजस्थान के। कौन कौन से? धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 दोनों के हो गए। तो मतलब क्या हो गया? अपना सही है। इसका मतलब ये जो लिखे हैं जिले सही। ठीक है, यूपी के कितने जिले? तो यूपी के 2 जिले। कौन कौन से? तो आम से क्या हो गया? आगरा और मथुरा। ठीक है, और उसे यूपी के साथ अपने राजस्थान के कितने जिले बनाए थे? तो 3 जिले। 3 जिलों के नाम क्या क्या? तो डीबीटी की जगह डीबीडी याद रखना। ठीक है, डी से डी, बी से भरतपुर और डी से धौलपुर। उसके बाद मध्य प्रदेश के साथ सीमा। मध्य प्रदेश के साथ जो राजस्थान है वो सर्वाधिक सीमा बनाता है। सर्वाधिक सीमा कितनी है? 1600 किलोमीटर की। उसमें 10 राजस्थान के जिले हैं और 10 मध्य प्रदेश के जिले। मध्य प्रदेश के जिले के नाम याद रखने के लिए क्या याद रखना? तो झार, मनी, सारी, गुशी, समूह। ठीक है, झार, मनी, सारी, गुशी, समूह। तो झा से जगुआ, र से रतलाम, म से मंदसौर, नी से नीमच, सा से शाजापुर और री को याद रखना, री नहीं रखना और रा रखना। रा से राजगढ़ और गु से गुना, सी से शिवपुरी और शो से श्योमपुर और मु से मुरैना। ये तो हो गए मध्य प्रदेश के जिले। और उसके बाद कौन से? तो राजस्थान के जिले। राजस्थान के कौन कौन से? तो धौलपुर, धौलपुर के बाद करौली, करौली के बाद सवाईमाधोपुर, सवाईमाधोपुर के नीचे कोटा, कोटा के नीचे बारा, बारा के बाद झालावाड़, झालावाड़, चित्तौड़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। ये किसके? तो ये अपने राजस्थान के जिले, जो किसके साथ सीमा बनाते हैं? मध्य प्रदेश के साथ। तो अपना प्रश्न क्या है कि प्रश्न में क्या पूछा है कि उत्तर प्रदेश से सीमा नहीं बनाता, इनमें से कौन सा जिला जो उत्तर प्रदेश में शामिल नहीं होगा? तो उत्तर प्रदेश के कितने जिले बनाते हैं? 3 जिले। 3 जिले होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर 4 जिले, मतलब एक गलत है। ठीक है, तो हमने पढ़ा डी बी टी की जगह डी पढ़ा, तो मतलब डी तो हो गया होगा। ठीक है, डी के बाद में बी से भरतपुर, ये भी पढ़ा, मतलब ये इनमें से तो उत्तर होगा नहीं। ठीक है, ये तो अपने सही हो गए। उसके बाद धौलपुर, डी बी डी, डी मतलब धौलपुर भी हो सकता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर डी भी मिल गया, डी भी मिल गया और भरतपुर भी मिल गया और धौलपुर भी मिल गया। ठीक है, उसके बाद क्या? तो डी द क्या? करौली, करौली इसमें शामिल नहीं, मतलब ये क्या हो गया अपने? इसका गलत उत्तर है, मतलब यही अपना सही हो जाएगा। ठीक है, करौली किसके साथ सीमा बनाएगा? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर करौली आया, करौली किसके साथ बना रहा है? मध्य प्रदेश के साथ। इसका उत्तर क्या हो गया अपने? द। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब तथा पास लगे बेल आइकन को भी दबा दें। धन्यवाद।